व्हाट आर एक्शंस। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में ट्रिगर्स क्या होता है और उन्हें हम कैसे सेटअप करते हैं अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त। अब उन ट्रिगर्स के परफॉर्म होते ही क्या एक्शन हम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाहते हैं यह हम सेटअप करेंगे हमारी एक्शन स्टेप्स में पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो की एक्शंस में। अब एक्शंस को सेटअप करने के लिए दो बहुत ही जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला है एक्शन एप्लीकेशन और दूसरा है एक्शन इवेंट। सो एक्शन एप्लीकेशन में हमें वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें हम जो एक्शन इवेंट है ऑटोमेटिकली परफॉर्म कराना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट में जैसे कि आप गेस कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन में भी कौन सा पर्टिकुलरली इवेंट हमें परफॉर्म कराना है वो एक्शन इवेंट हमें सिलेक्ट करना होता है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमने जॉट फॉर्म और गूगल शीट्स का एग्जांपल लिया था जिसमें हम जॉट फॉर्म में कोई भी फॉर्म सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स में जो डेटा जो फॉर्म रिस्पॉन्स है वो ऐड कराना चाहते थे। इस टाइप का ऑटोमेशन वर्कफ्लो इस टाइप का एक्शन स्टेप सेटअप करने के लिए हमें पहले एक्शन एप्लीकेशन में गूगल शीट एज एक्शन एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आपको जो है एक्शन एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है एक्शन इवेंट कि इस पर्टिकुलर एक्शन एप्लीकेशन में भी कौन सा इवेंट हम कराना चाहते हैं। तो यहाँ एक्शन इवेंट के ड्रॉप डाउन में वो सारे एक्शन इवेंट्स जो आप इस ऑटोमेशन के थ्रू पब्लिक कनेक्ट के थ्रू उस एप्लीकेशन में करा सकते हैं उन सभी की एक लिस्ट यहाँ हमें ड्रॉप डाउन में दिखाई देती है। अब जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट होते पर हम गूगल शीट में एक न्यू रो ऐड करना चाहते हैं उस फॉर्म रिस्पॉन्स की डिटेल्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन इवेंट है गूगल शीट्स का जो कि है ऐड न्यू रो। हम यही एक्शन जो है वो परफॉर्म कराना चाहते थे हमारे गूगल शीट्स के एप्लीकेशन में इस ऑटोमेशन के थ्रू। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम अपना जो एक्शन इवेंट है उसे सेटअप करेंगे। देन जो हमारा एक्शन एप्लीकेशन है उसके अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट भी करना होता है। तो एक्शन सेटअप करने के बाद हमें अपने एक्शन एप्लीकेशन के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है एंड देन वो पूरा एक्शन स्टेप जो है उसे सेटअप करना है। उसके बाद जो हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो है ट्रिगर्स और एक्शंस के इस कॉम्बिनेशन के साथ वो क्रिएट हो चुका होगा। अब एक वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद जैसे ही हमारा ट्रिगर इवेंट जो है वो परफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली ये वर्कफ्लो जो है ट्रिगर होगा इनिशिएट होगा और जो भी हमने स्टेप ऐड की होगी ट्रिगर इवेंट के होते ही जो भी हमने एक्शन स्टेप जो भी हमने एक्शन इवेंट ऐड किया होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। जो कॉम्बिनेशन है पूरा ट्रिगर्स और एक्शंस का इसी से हम जो ऑटोमेशन है पब्लिक कनेक्ट में वो क्रिएट करते हैं। अब एक्शन स्टेप जो है वो एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो में कई सारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट होते ही आप गूगल शीट में एज अ न्यू रो वो डेटा ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटोमेटिकली उस यूजर को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज सकते हैं एक एसएमएस भेज सकते हैं या फिर एक ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे ट्रिगर जो है ऑटोमेशन वर्कफ्लो का वो एक ही होता है जैसे कि हमने देखा बट एक्शन जो है वो आप जितने चाहे उतने एक्शन स्टेप्स जो है अपने वर्कफ्लो में ऐड कर सकते हैं। अब एक्शन स्टेप सिलेक्ट करने के बाद तो सेटअप करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारे एक्शन एप्लीकेशन के अकाउंट को कनेक्ट करने की। और पब्लिक कनेक्ट में हमने मेजरली दो टाइप के कनेक्शंस रखे। तो कनेक्शन टाइप जो है वो कई सारे बट मेजरली उनके डिफरेंसेस जो है वो दो ही टाइप के हैं। पहला टाइप है जिसमें हमने मैनुअली जो है एपीआई की एंटर करनी होती है। हमारे एपीआई की जो या फिर जो अकाउंट है जो एप्लीकेशन है उसके जो क्रेडेंशियल्स है उन्हें हमें मैनुअली पब्लिक कनेक्ट में एंटर करना होता है हमारे एक्शन एप्लीकेशन और पब्लिक कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। और जो दूसरा टाइप का कनेक्शन होता है वो होता है ऑथ 1.0 या ऑथ 2.0 बेस्ड। इस टाइप के अकाउंट में इस टाइप के एप्लीकेशन में अगर इस टाइप का कनेक्शन है एप्लीकेशन और पब्लिक कनेक्ट के बीच में तो मैं मैनुअली जो है कोई भी क्रेडेंशियल्स या फिर कोई भी अकाउंट की डिटेल्स या कोई भी एपीआई की जो है वो एंटर करने की जरूरत नहीं होती। हमें बस हमारे एक्शन एप्लीकेशन में हमारे ब्राउजर में लॉगिन करके रखना होता है एंड देन कनेक्शन विंडो में जाने के बाद पब्लिक कनेक्ट और हमारा एक्शन एप्लीकेशन का जो अकाउंट है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। एक एक्शन सेटअप करने का हमारा प्रोसेस क्या है। पहले हम एक्शन स्टेप ऐड करेंगे हमारा एक्शन एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे फिर हम सेलेक्ट करेंगे हमारा एक्शन इवेंट। उसके बाद जो हमारा एक्शन एप्लीकेशन का हमारा अकाउंट है जिसमें हम परफॉर्म कराना चाहते हैं कोई एक्शन उससे हम पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन जो हमारा पूरा एक्शन स्टेप है उसे सेटअप करेंगे। कैसे होता है कैसे आप ये ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं कैसे एक्शन स्टेप जो है उसे सेटअप कर सकते हैं और क्या होता है ये एक्शन स्टेप का कनेक्शन इन सभी चीजों को जानेंगे और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है। इस वर्कफ्लो का नाम है एक्शंस और इस वर्कफ्लो में हमने एक ट्रिगर स्टेप सेटअप किया है जॉट फॉर्म का और जो ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू रिस्पॉन्स। देन इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से मैंने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन यानी कि जॉट फॉर्म को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है हमने वो भी रिसीव कर लिया है वो भी कैप्चर कर लिया है। इस रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि हमें कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है फॉर्म सबमिशन का जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो ट्रिगर है वो तो हमने सेटअप कर लिया है।
अब हम चाहते हैं एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाना जिसमें जब भी जॉट फॉर्म में एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन स्टेप में गूगल शीट्स में एक नई रो उस फॉर्म रिस्पॉन्स के डेटा के साथ ऐड हो जाए। यानी कि जो भी रिस्पॉन्स हमें जॉट फॉर्म से फॉर्म सबमिशन का रिसीव हो रहा है, उससे हम गूगल शीट में एज अ न्यू रो यहाँ ऐड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो की हेल्प से। सो हमने देखा कि जो हमारे ऑटोमेशन के दो बेसिक प्रिंसिपल्स है, ट्रिगर्स और एक्शंस, वो हमारे पास है और हमारा जो ट्रिगर है वो हमने सेटअप कर लिया है। तो ट्रिगर यहाँ पे कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। सो बेसिकली हमारे ट्रिगर्स और एक्शंस है, और अब हम देखेंगे कि हम एक्शंस जो है उन्हें कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे अपनी एक्शन विंडो पे, और एक्शन विंडो पे आने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें अपना एक्शन एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। सो इस एग्जांपल में जो एक्शन एप्लीकेशन है वो होगा हमारा गूगल शीट्स, क्योंकि जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट होते ही हम गूगल शीट्स में एक नई रो ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे चूज ऐप में हम सर्च करेंगे गूगल शीट्स, सिलेक्ट करेंगे इसे, एंड देन अपना एक्शन एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है एक्शन इवेंट। सो यहाँ ड्रॉप डाउन में जो भी सभी एक्शन इवेंट्स इस पर्टिकुलर एक्शन एप्लीकेशंस के या फिर गूगल शीट के हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, उन सभी एक्शन इवेंट्स की जो लिस्ट है हमें यहाँ इस ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। सो इन सभी एक्शन इवेंट्स में से हम इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो में क्या करवाना चाहते हैं, हम जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट होते ही गूगल शीट में एक न्यू रो ऐड करवाना चाहते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो एज द एक्शन इवेंट, क्योंकि हम ये पर्टिकुलर इवेंट जो है गूगल शीट में परफॉर्म कराना चाहते हैं। अब अपना एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने गूगल शीट्स का या फिर एक्शन एप्लीकेशन का जो अकाउंट है वो पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना होता है इस एक्शन स्टेप में। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट बटन पे और सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। सो यहाँ पे दोस्तों हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि पहला है ऐड न्यू कनेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है। सो अगर आपने अपना एक्शन एप्लीकेशन का अकाउंट अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में इस वर्कफ्लो में या इसके अलावा किसी भी वर्कफ्लो में पहले कनेक्ट नहीं किया है, एक नया अकाउंट आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब हम सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन। लेकिन अगर किसी और वर्कफ्लो में आपने सेम एप्लीकेशन का जो सेम अकाउंट है वो कनेक्ट किया है और आप सेम कनेक्शन को सेम अकाउंट को यूज करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है उसे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि हम एक नया अकाउंट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। अब ऐड न्यू कनेक्शन सिलेक्ट करने के बाद एक्शन एप्लीकेशन को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और इन कनेक्शन टाइप्स को हमने मेजरली दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है जिसमें हमें किसी भी तरीके की जो डिटेल्स है हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड वो एंटर करनी होती है पब्लिक कनेक्ट और हमारे एक्शन एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए। अब ये डिटेल्स में एपीआई की हो सकती है, कोई लॉगिन क्रेडेंशियल हो सकता है, या फिर आपके जो अकाउंट है एप्लीकेशन का उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है। सो अगर ये सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी है तो एक ये तरीका होता है एक्शन एप्लीकेशन और पब्लिक कनेक्ट को कनेक्ट करने का। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें अगर एप्लीकेशन का ऑथेंटिकेशन या फिर कनेक्शन का टाइप ऑथ 1.0 या ऑथ 2.0 है, इस तरीके के एप्लीकेशन में, इस तरीके के कनेक्शन में हमें किसी भी तरीके की जो डिटेल्स है वो मैनुअली एंटर नहीं करनी होती। सो गूगल शीट्स का जो कनेक्शन है वो कुछ कुछ उसी टाइप का है। हमें सिर्फ अपने ब्राउजर में अपना गूगल शीट्स अकाउंट जो है उसमें लॉग इन करना है, एंड देन हमें क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते ही जो गूगल शीट अकाउंट हमने लॉगिन कर रखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सेम गूगल शीट अकाउंट जिसमें जो हमने गूगल शीट जिसमें हम डेटा ऐड करना चाहते हैं वो शीट क्रिएट कर रखी है। और अपना अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक करेंगे अलाउ में। सो कुछ इस तरीके से बिना कोई क्रेडेंशियल्स मैनुअली एंटर करे हम हमारे एक्शन एप्लीकेशन का जो अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्शन के जो बाकी टाइप्स है उन्हें हम हमारे इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बट फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे हम अपना जो एक्शन स्टेप है उसे सेटअप कर सकते हैं। सो अपना एक्शन एप्लीकेशन जो है उसका अकाउंट कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है। सो गूगल शीट्स का जो एक्शन इवेंट है ऐड न्यू रो, इस एक्शन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए, इसके लिए ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए ये हमसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। और यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं हमें एक लिस्ट दिखाई दे रही है उन सभी स्प्रेडशीट्स की, उन सभी गूगल शीट्स की जो हमने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट की है। सो हमारा एक्शन इवेंट जो था वो था ऐड न्यू रो, कि हम अपने गूगल शीट्स में एक नई रो ऐड करना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अपने गूगल शीट्स अकाउंट में हो सकता है कि आपके गूगल शीट्स अकाउंट में कई सारी अलग अलग गूगल स्प्रेडशीट्स हों।
सो उन सभी में से पर्टिकुलरली किस स्प्रेडशीट में हम एक न्यू रो ऐड करना चाहते हैं। सो मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है जिसका नाम है जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज, और इस पर्टिकुलर शीट में मेरा जो जॉट फॉर्म के फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो फॉर्म रिस्पॉन्स है, उसे एज अ न्यू रो ऐड करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट स्प्रेडशीट में हमें वो स्प्रेडशीट जो है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ ड्रॉप डाउन से। तो इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जो भी सभी स्प्रेडशीट्स आपने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट की है। तो इसमें से ही हम वो स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेते हैं। अपनी स्प्रेडशीट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टू सिलेक्ट द शीट। सो एक गूगल स्प्रेडशीट में हो सकता है कई सारी शीट्स आपने क्रिएट कर रखी हो। अभी इस गूगल शीट में सिर्फ एक ही शीट है, शीट 1। तो मैं इसी शीट में जो है एक नई रो ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके गूगल शीट्स अकाउंट में, गूगल स्प्रेडशीट में कई सारी शीट्स है, तो उन सभी शीट्स की जो लिस्ट है वो आपको इस ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। अगर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट शीट के उसमें से आपको पर्टिकुलर शीट सेलेक्ट करनी है जिसमें आप एक नया रो ऐड करना चाहते हो। और अपनी शीट सेलेक्ट करने के बाद जो भी कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं डेटा के, जो भी कॉलम हेडर्स आपने क्रिएट किए हैं यहाँ पे इस गूगल शीट में, वो सभी कॉलम्स हमें एज फील्ड्स दिखाई देंगे पाब्लिक कनेक्ट में। सो पाब्लिक कनेक्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली जो फील्ड है उसका नाम है पोस्ट नेम, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रही है जिसमें हमें कोई टेक्स्ट एंटर करना है, यहाँ पे कोई डेटा मैप करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस गूगल शीट में हमने 4 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। और ये चारों कॉलम्स जो है वो एज फील्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पाब्लिक कनेक्ट के वर्कफ्लो में, इस एक्शन स्टेप में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। सो इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हम एक न्यू रो ऑफ डेटा जो है वो गूगल शीट में ऐड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम एक डेटा का एक नया रो ऐड करेंगे तो कॉलम ए में हम जो है वो फर्स्ट नेम का कॉलम है, यहाँ पे हमें क्या डेटा ऐड करना है। सो यहाँ पे कॉलम ए में, फर्स्ट नेम के कॉलम में, जो हमें फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है ट्रिगर से, यानी कि जॉट फॉर्म से, इस रिस्पॉन्स को हम ऐड करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे ट्रिगर इवेंट से, हमारे ट्रिगर स्टेप से, हमारे एक्शन स्टेप में डेटा सेंड करने के लिए जो रिस्पॉन्सेज है उन्हें हम मैप करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमें जॉट फॉर्म से फॉर्म सबमिट होने पे फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, यानी कि जो भी फर्स्ट नेम यूजर ने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया होगा वो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। और इस सेम फर्स्ट नेम को अब हम मैप करेंगे इस फर्स्ट नेम की फील्ड में, यानी कि गूगल शीट्स के उस फील्ड में जहाँ पे हम इस डेटा को ऐड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेटा को मैप करेंगे। और ये जो मैपिंग है, ये जो आप वर्ड सुन रहे हैं, ये जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन में जॉट फॉर्म से जो भी हमें फॉर्म सबमिशन के रिस्पॉन्सेज, जो भी हमें फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, वो सभी रिस्पॉन्सेज को आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। अब इस ड्रॉप डाउन में से जो हमारे फर्स्ट नेम का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को हम सेलेक्ट करेंगे और वो रिस्पॉन्स, वो डेटा यहाँ पे मैप हो जाएगा। इसका मतलब जो भी फर्स्ट नेम यूजर फॉर्म सबमिट करते वक्त जॉट फॉर्म में एंटर करेगा, वो सेम रिस्पॉन्स जो है, जो सेम फर्स्ट नेम जो है, वो हमें पाब्लिक कनेक्ट में रिसीव होगा। और पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से हम उस सेम फर्स्ट नेम के रिस्पॉन्स को गूगल शीट में सेंड करेंगे एक नई रो ऐड करने के लिए। और जो फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ फर्स्ट नेम के कॉलम में ही ऐड होगा। तो कुछ इस तरीके से हम वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त पाब्लिक कनेक्ट में मैपिंग का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हमें अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेस को हम अपने एक्शन एप्लीकेशन में सेंड कर सके, उस डेटा को यहाँ पे मैप कर सके और हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है उन्हें क्रिएट कर सके। अब इस वर्कफ्लो को क्रिएट करने के बाद जब हम रियल टाइम में इस वर्कफ्लो को रन करते हैं, जब ये वर्कफ्लोज ऑटोमेशन जो है वो रियल टाइम में रन हो रहे होते हैं, तो फॉर्म जो है वो जॉट फॉर्म में सबमिट होता है, पाब्लिक कनेक्ट फॉर्म रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है। और क्योंकि हमने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो हमारी एक्शन एप्लीकेशन में मैप किया है, तो पाब्लिक कनेक्ट को पता होता है कि कौन से एप्लीकेशन, यानी कि ट्रिगर विंडो से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उनमें से किस रिस्पॉन्स को एक्शन एप्लीकेशन की किस फील्ड में सेंड करना है। सो पाब्लिक कनेक्ट एग्जैक्टली जैसा हमने डेटा मैप किया होता है उस तरीके से उस रिस्पॉन्स को, उस डेटा को सेंड करता है, और वो सेम रिस्पॉन्स, जो सेम डेटा है, वो हमें हमारी एक्शन एप्लीकेशन में दिखाई देती है। तो कुछ इस तरीके से ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स है, ट्रिगर स्टेप का जो रिस्पॉन्स है, वो हम अपनी एक्शन स्टेप में ऐड करते हैं। यहाँ मैपिंग के बारे में आपको एक और खास बात बता दूं कि मैपिंग जो है वो हमेशा वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है, यानी कि हम ट्रिगर विंडो से ही ट्रिगर विंडो का जो रिस्पॉन्स है उन्हें ही एक्शन विंडो में मैप कर सकते हैं। अगर आप एक एक्शन स्टेप के बाद और कई सारे एक्शन स्टेप ऐड करते हैं तो भी आप इस स्टेप का जो डेटा है वो अगले स्टेप में मैप कर सकते हैं।
आप नीचे की जो स्टेप है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, उसका डेटा प्रीवियस स्टेप में मैप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये एक और कॉमन मिस्टेक है, एक कॉमन इशू है, जो कई सारे यूजर्स फेस करते हैं स्टार्टिंग में, कि जो ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो ऊपर वाली स्टेप का रिस्पॉन्स है, उन्हें ही हम मैप कर सकते हैं अपने नीचे की स्टेप में। मैं गूगल शीट्स का जो डेटा, जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर रिसीव होगा, उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर विंडो के रिस्पॉन्स में मैप नहीं कर सकता पावली कनेक्ट में वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त। सो यहाँ पे दोस्तों जो मैपिंग का हम यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो इनकमिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो हमेशा डायनामिक होते हैं। यानी कि हर नए फॉर्म सबमिशन पे यूज़र का जो फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, जो ईमेल है, जो मोबाइल नंबर है, वो बदलेगा। यानी कि जो फील्ड्स है, जो वैल्यूज हमें रिसीव होगी, ये डायनामिक होगी। और हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में इन्हीं डायनामिक टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम मैपिंग का यूज़ करते हैं। अब मैपिंग की जगह पे अगर आप चाहें तो कोई स्टैटिक टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एबीसी। सो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम में एंटर किया है एक स्टैटिक टेक्स्ट एबीसी, जो कि डेटा हमने कहीं से भी मैप नहीं किया है। अब जब भी हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो रन होगा, तो हमेशा लास्ट नेम की जगह पे एबीसी यही रिस्पॉन्स ऐड किया जाएगा, यही रिस्पॉन्स लिया जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये हमने यहाँ पे लास्ट नेम की फील्ड में ऐड किया है और ये एक स्टैटिक डेटा है। यानी कि हर फॉर्म सबमिशन पे ये डेटा जो है नहीं बदलेगा। तो डायनामिक डेटा को अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में ऐड करने के लिए हम डेटा को जो है यहाँ पे मैप करते हैं। अगर लास्ट नेम में एबीसी लिखने की जगह जो जॉट फॉर्म से हमें लास्ट नेम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं मैप करूँ और इस वर्कफ्लो को सेटअप करूँ, तो जो भी लास्ट नेम यूजर फॉर्म सबमिशन के वक्त जॉट फॉर्म में एंटर करेगा, वो सेम लास्ट नेम हमें पावली कनेक्ट में रिसीव होगा। और क्योंकि हमने इस डेटा को यहाँ पे मैप किया है, यानी कि हमने पावली कनेक्ट को बताया है कि जॉट फॉर्म से जो लास्ट नेम हमें रिसीव होता है, वो लास्ट नेम हमें गूगल शीट के इस लास्ट नेम की फील्ड पे सेंड करना है, क्योंकि हमने इस डेटा को यहाँ पे मैप किया है। तो उस कंडीशन में जो लास्ट नेम हमें फॉर्म रिस्पॉन्स का रिसीव हुआ है, वही हमें गूगल शीट में रिसीव होगा। अगर आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, या फिर अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग, जो डायनामिक फील्ड है, जो डायनामिक टेक्स्ट है, यानी कि जो मैपिंग का डेटा है, उससे और ये जो स्टैटिक डेटा हम एंटर करते हैं यहाँ पे टाइप करके, इससे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अपनी फील्ड्स में एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा डालता हूँ, यूजर डैश एबीसी। सो यहाँ पे जो भी लास्ट नेम जो है, जो हमने मैप किया है यहाँ पे जॉट फॉर्म रिस्पॉन्सेज, तो जॉट फॉर्म से जो भी हमें लास्ट नेम रिसीव होगा, वो लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हर रिस्पॉन्स में डैश एबीसी जो है वो भी ऐड हो जाएगा। सो इन सभी चीज़ों को हम एक बार टेस्ट करके देखेंगे, इस वर्कफ्लो को एक बार सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, इन्हें हमने यहाँ पे मैप किया है। अब हम मैप करते हैं ईमेल को, हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज में से ईमेल का जो रिस्पॉन्स है उससे हम मैप करेंगे। और एट लास्ट हम ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर को और इसे मोबाइल नंबर की फील्ड में मैप करेंगे। सो कुछ इस तरीके से जो भी फील्ड्स हमारे एक्शन एप्लीकेशन में मांगी है, उन सभी फील्ड्स का जो डेटा है वो हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब हम बस क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमने डेटा यहाँ पे मैप किया है, या फिर जो भी फील्ड्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है, इन सभी फील्ड्स के साथ पावली कनेक्ट जो है इस एक्शन इवेंट को एक बार परफॉर्म करता है। यानी कि पावली कनेक्ट ने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही इन सभी डेटा के साथ गूगल शीट में एक नई रो ऐड कर दी है। तो चलिए चेक करते हैं। हम जाएंगे अपनी गूगल शीट में एंड यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे गूगल शीट में यहाँ पे एक न्यू रो ऑफ डेटा ऐड हुआ है। ये सेम डेटा है दोस्तों, जो हमें जॉट फॉर्म से फॉर्म रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे। सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम, सेम ईमेल और सेम मोबाइल नंबर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने एक जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो पावली कनेक्ट में क्रिएट कर लिया है। और इस वर्कफ्लो में हमने देखा कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा, एक नया फॉर्म सबमिट होगा, तो ऑटोमेटिकली पावली कनेक्ट ऑटोमेशन की मदद से हम उस फॉर्म रिस्पॉन्स को एज अ न्यू रो अपनी गूगल शीट में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था मैपिंग के वक्त कि हमने जो फॉर्म सबमिशन का फर्स्ट नेम है वो हमने फर्स्ट नेम की फील्ड में ऐड किया था, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम रिसीव हुआ है। जो लास्ट नेम यूजर ने एंटर किया था वो हमें लास्ट नेम के सेक्शन में रिसीव हुआ है। जो ईमेल हमने एंटर किया था वो हमें ईमेल के सेक्शन में रिसीव हुआ है। और जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया था वो हमें मोबाइल नंबर की सेक्शन में यहाँ रिसीव हुआ है। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से जो ट्रिगर्स और एक्शंस का कॉम्बिनेशन है उसका हम यूज कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को क्रिएट करने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे हमने पावली कनेक्ट में एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है।
अब इसे क्रिएट करने के बाद, इस वर्कफ्लो को सेटअप करने के बाद हम इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करेंगे और हम हमारे जॉट फॉर्म में जो हमारा फॉर्म है उसमें एक फॉर्म सबमिट करेंगे, उसमें एक सबमिशन करेंगे। सो मैं चाहता हूँ अपने फॉर्म में, और हम पब्लिश सेक्शन से यहाँ पे जो फॉर्म के लिंक है इसे करेंगे कॉपी और एक न्यू टैब में करेंगे इसे पेस्ट। एंड देन हमारे पास ये जो फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस फॉर्म में हम एंटर करेंगे एक डमी डिटेल्स, एक यूज़र की डिटेल्स, और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्म सबमिट होते ही फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो हमारी शीट में ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करता हूँ, डमी यूज़र, ये है यूज़र का नाम, फॉर एग्जांपल ये है ईमेल एड्रेस और ये है एक डमी मोबाइल नंबर। सो हमारे इस जॉट फॉर्म में हमने एक फॉर्म यूज़र की डिटेल्स एंटर की है। अब इसे करते हैं एक बार सबमिट, और फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि फॉर्म के सबमिट होते ही ऑटोमेटिकली ये सेम फॉर्म रिस्पॉन्स जो है वो हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड हो चुका है। और इस डेटा को ऐड करते वक्त हमारा जो फर्स्ट नेम का कॉलम था उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के कॉलम में लास्ट नेम, ईमेल के कॉलम में ईमेल, और मोबाइल नंबर के कॉलम में मोबाइल नंबर जो है वो ऐड हो चुका है। सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। मतलब ये जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो हमने पावली कनेक्ट की हेल्प से क्रिएट किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, ट्रिगर्स और एक्शंस के कॉम्बिनेशन से ही हम हमारे जो ऑटोमेशन है वो पावली कनेक्ट में वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक ऑटोमेशन बनाने के बाद हमने इस ऑटोमेशन वर्कफ्लो को टेस्ट किया कि ये कैसे काम करता है। अब इस वर्कफ्लो को सेटअप करने के बाद इस वर्कफ्लो की भी और भी कई सारी माइनर स्टेप्स है, कुछ माइनर डिटेल्स है, जैसे कि स्टैटिक मैपिंग क्या होती है, डायनामिक मैपिंग क्या होती है, ट्रिगर्स और एक्शंस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो दो टाइप के कनेक्शंस हमने देखे थे, ऑथ 1.0 और 2.0 बेस्ड कनेक्शन और मैनुअल एपीआई की बेस्ड कनेक्शन, इन दोनों कनेक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे आप इस टाइप के एप्लीकेशंस को अपने पावली कनेक्ट वर्कफ्लो में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्शन स्टेप पे जब हमने गूगल शीट के एक्शन पे जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था। अब ये रिस्पॉन्स क्या है, इस रिस्पॉन्स में लेबल्स और वैल्यूज क्या है और क्या ये डिटेल्स क्या है, इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं। और अगर हमारे जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है उसमें 2 से ज़्यादा स्टेप्स हो, यानी कि हम एक से ज़्यादा एक्शन स्टेप्स ऐड करें, तो उस टाइप के वर्कफ्लोज हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम सीखेंगे हमारे इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। बट फिलहाल के लिए हमने एक सिंपल सा 2 स्टेप वर्कफ्लो जो है पावली कनेक्ट में क्रिएट कर लिया है, और हमने देखा कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे हम ट्रिगर्स को सेटअप करते हैं, एंड देन हम कैसे एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट फिगर आउट करके अपना ट्रिगर्स और एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो पावली कनेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं।